Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम लेके आए लाइट में एक टॉपिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम लोग समझेंगे प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन ऑफ लाइट का फिनोमेना किस तरीके से होता है, इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको क्या समझना है, प्रिज्म कैसा होता है। तो प्रिज्म कैसा होता है उसके लिए हम आपको बताते हैं। प्रिज्म में आप जानते हैं कि ये ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। इसका यदि हम लोग बात करें तो क्या होता है, ये इस तरह से होता है। तो इसमें कितना सरफेस होता है, तो 5 सरफेस होता है। एक सरफेस ये, एक ये और एक नीचे और एक पीछे, तो टोटल सरफेस कितना हो गया, 5। अब इसमें आप लोग को लगता होगा कि डायग्राम में जब भी हम बनाते हैं तो इसमें एक ट्रायंगल से ही लाइट को पास, ऐसे नहीं होता है। इस तरीके से इसमें लाइट पास होता है, ठीक है। इस तरीके से इस पे लाइट पास होता है या ऐसे पास होता है। तो इस तरीके से लाइट पास होता है सरफेस से, एक सरफेस से। फेस जो होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म का, तो ये इस तरीके से पास होता है। तो हम लोग इसका फ्रंट व्यू लेके डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये 3D में है तो ये तो डायग्राम प्लेन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका हम लोग फ्रंट व्यू लेते हैं, जो कैसा रहता है, ट्रायंगुलर रहता है। तो हम लोग देख लिए। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो ये समझते हैं। ये जो होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखते हैं, जब हम लोग प्रिज्म में कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी एंटर करती है तो कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इसको समझते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है प्रिज्म में। तो प्रिज्म एक डायग्राम हम लोग लेते हैं प्रिज्म का। ये फ्रंट फेस होता है जो ट्रायंगुलर, जब भी लाइट इससे पास करती है या बीम, तो इस तरह से फिनोमेना होता है। ये जाना चाहिए सीधे, ये जाना चाहिए ऐसे करके, लेकिन ये ऐसे नहीं जाता है, बेंट कर जाता है, फिर बाहर निकलता है इस तरीके से। और यदि हम लोग पीछे मिलाते हैं तो ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो इस तरीके से देखें कि इसमें कौन सा फेनोमेना होता है। इस रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। अब देखिए यहां पर यदि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें नॉर्मल, तो इस तरह से होगा। यहां पर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, बढ़िया से नहीं बना। तो इस तरह से ये जो सीधे जाना चाहिए रे को, लेकिन नहीं जाता, डेविएट कर देता है। तो यहां पर जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो ऊपर में वर्टेक्स है, यहां पर जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये तो इसमें हम देखें कि ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म। हम लोग देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म में किस तरह के से होता है, ये होता है। अब क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है। तो डिस्पर्सन कि जब हम लोग व्हाइट लाइट को, व्हेन अ व्हाइट लाइट passing through a prism it split into 7 कलर। मतलब जब व्हाइट लाइट को हम लोग, ये व्हाइट लाइट जो है इसको यदि हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर में क्या हो जाता है, स्प्लिट करता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब जब ये 7 कलर में स्प्लिट होता है तो किस मतलब कौन सा कलर का ज्यादा बेंडिंग होता है, कौन सा कलर का कम बेंड होता है। तो हम लोग देख रहे हैं टॉप पर क्या है, ये रेड कलर है, ये क्या है, रेड कलर है। और नीचे में वायलेट कलर है, वायलेट कलर है। तो सबसे टॉप पर क्या होता है, रेड होता है। सबसे नीचे में क्या होता है, वायलेट।
ये जो जिस पर ये कलर आपको दिख रहा है इसको हम लोग स्क्रीन कहते हैं या नहीं तो स्पेक्ट्रम। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जिस पर्दा पर ये स्क्रीन पर ये 7 कलर दिखता है उसको स्क्रीन कहते हैं नॉर्मली। और कॉम्बिनेशन वो जो स्क्रीन पर 7 कलर का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हम लोग ये देखें, अब इसमें ये समझने का मेन टॉपिक क्या है कि क्यों रेड कलर का क्यों मिनिमम डेविएशन हुआ और वायलेट का क्यों मैक्सिमम डेविएशन। इसका तो कुछ लॉजिक होगा ना। तो लॉजिक क्या है ये समझते हैं। रेड कलर का क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वेव लेंथ होता है। रेड कलर का क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। जब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो उसका डेविएशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। क्या होगा, मिनिमम डेविएशन। अब यदि हम लोग वायलेट कलर का बात करें, वायलेट कलर का, तो इसका क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ होता है। क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ होता है। जब मिनिमम वेवलेंथ हो तो क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन होता है। मतलब इसका जो बेंडिंग होता है, मतलब झुकाव जो होता है नॉर्मल से ज्यादा होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेविएशन भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे क्या देखे कि जब लाइट को प्रिज्म से पास कराए तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो गया, और 7 कलर में स्प्लिट हुआ तो भाई किस कलर का मैक्सिमम डेविएशन हुआ और किस कलर का मिनिमम डेविएशन हुआ। तो हम लोग देखे वायलेट का मैक्सिमम डेविएशन, रेड का मिनिमम हुआ। तो इसका भी लॉजिक है। देखिए इसको याद रखने के लिए आपको VIB GY और VBOR से आपको याद रखना है 7 कलर का। इस तरीके से यदि आप भूल जाए तो शॉर्ट तरीका क्या है ये याद रखने का कि कौन कलर, तो सबसे टॉप पर ये कलर रहेगा और सबसे नीचे क्या होगा, वायलेट होगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में याद रखें, विग जियोर, इस तरीके से। अब देखिए हम लोग जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है CBSE बोर्ड का, कि आपको कहेगा कि ग्लास प्रिज्म दिया रहेगा और आपको उससे लाइट को पास कराया गया है तो किस तरह का कलर क्या होगा, ये आपको यहां दे देगा ऑब्जेक्टिव में। कौन कलर ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा कलर, किसका मिनिमम डेविएशन होगा, किसका मैक्सिमम डेविएशन होगा। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब प्रिज्म का रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब क्या हुआ कि हम जब देखे लाइट को जब हम प्रिज्म से पास कराए तो वो 7 कलर में स्प्लिट कर दिया। क्या वो 7 कलर फिर वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो सकता है? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो हम लोग क्या किए, एक प्रिज्म को इस तरीके से रखे और एक को इन्वर्टेड रखे। तो क्या किए, इससे व्हाइट लाइट को जब हम पास कराए, व्हाइट लाइट को जब हम पास कराए तो क्या हो गया, ये 7 कलर में सबसे टॉप में रेड कलर बना, नीचे में वायलेट कलर बना दिए। क्योंकि पूरा कलर हम लोग नहीं शो करते हैं, डायग्राम बनाने में दिक्कत हो सकता है। तो जब हम ये कलर फिर इस प्रिज्म, इन्वर्टेड प्रिज्म से पास किया तो ये देखा कि रेड कलर और वायलेट कलर में फिर से ये क्या बना दिया, 7 कलर मिक्स होकर के व्हाइट कलर में कन्वर्ट। तो इसी को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में डायग्राम बनाने के लिए आपको कि मतलब रिकॉम्बिनेशन कीजिए स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट का। आपको बस ये 2 डायग्राम बना देना है, उसमें ये दर्शा देना है ये व्हाइट लाइट है, ये रेड कलर, ये वायलेट कलर है, और फिर फाइनली क्या, इन्वर्टेड प्रिज्म को रखने के बाद व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बस सिर्फ डायग्राम बनाना है। अब देख लीजिए हम लोग रेनबो पढ़ते हैं, रेनबो अक्सर व्हाट इज ए रेनबो पूछा जाता है। और इससे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि रेनबो जो बनता है वो सन के किधर बनता है, तो दिया अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में सन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, रेनबो फॉर्म होता है हमेशा। तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। अब रेनबो होता है क्या, समझिए। जब भी व्हेन अ सनलाइट, मतलब
जब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए कि जब मानिए बारिश के सीजन में कभी कभी क्या हो जाता है, सडन धूप आ जाता है, बारिश हुआ और सडन धूप, तो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट जो सस्पेंडेड है, छोटा छोटा वाटर का ड्रॉपलेट है, वो किस तरह वर्क करता है, प्रिज्म की तरह वर्क करने लगता है। तो कह रहा है व्हेन सनलाइट फॉल ऑन सस्पेंडेड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर which act as a which is act as a prism, जो क्या करता है, प्रिज्म के तरह काम करता है। इट स्प्लिट सन रेज इंटू 7 कलर एंड सो अ रेनबो इज फॉर्म, तब क्या बनता है, रेनबो फॉर्म होता है। तो रेनबो क्या होता है कि सन मतलब कि बारिश के सीजन में कभी कभी सडन बारिश में ही धूप जब उग जाता है तो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो टाइनी प्रिज्म की तरह वर्क करने लगती है, और उस केस में क्या हो जाता है, वो टाइनी प्रिज्म यदि सन का लाइट उससे पास करती है तो उसको 7 कलर में स्प्लिट कर देती है, और जिसके कारण एक कलर का फॉर्म मतलब 7 कलर का एक बैंड बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो ये डायग्राम में हम बताए हैं कि सनलाइट इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट से पास करता है, और यहाँ पर हमको इमेज दिखता है किस तरह का, रेनबो का इमेज दिखता है जो एटमॉस्फेयर में। तो हमेशा ये कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज अ रेनबो, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, और ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रेनबो का फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, ये 100% ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है फिजिक्स में थ्योरेटिकली। क्या पूछा जाता है, थ्योरेटिकली। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग प्रिज्म पढ़े, ठीक है, प्रिज्म के बाद रेनबो के बारे में पढ़े। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जानते हैं आप लोग कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो क्या एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका लॉजिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो एटमॉस्फेयर बना है डिफरेंट लेयर ऑफ गैस से बना हुआ है। मतलब कोई गैस क्या होता है, हल्का होता है, कोई गैस क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डेंसिटी का एयर मॉलिक्यूल्स है इस एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग कहते हैं जब भी लाइट क्या होता है, जब भी लाइट सन से अर्थ की तरफ आती है तो उस केस में क्या होता है, उस लाइट को डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से पास करना पड़ता है। लेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर का है, कोई डेंस लेयर है, कोई रेयर लेयर है। तो हम लोग ये चीज पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। कह रहा है व्हेन लाइट रेज पास थ्रू एटमॉस्फेयर दे अंडरगोज, मतलब कहने की का मीनिंग ये हुआ जब लाइट पास करता है क्या एटमॉस्फेयर से, दे अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन एयर लेयर टू द अनदर एयर लेयर। मतलब कि जो एयर का जो लेयर हम बताए जो एटमॉस्फेयर में है, जब एक लेयर से दूसरे लेयर में जाती है ऑफ अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज एंड दिस टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका मीनिंग समझते हैं कि एयर का डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर में, जिससे जब लाइट पास करती है तो उसमें जो फेनोमेना रिफ्रैक्शन का होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्या कारण क्या क्या फेनोमेना होता है ये सबको समझते हैं वन बाय वन। तो पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब स्टार जो टमटमाते रहती है, टिमटिमाते रहती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या क्यों होता है, आपको पूछेगा किस फेनोमेना के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, तो क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही स्टार क्या करती है, ट्विंकल करती है।
ट्विंकलिंग करती है। तो हम लोग अब दूसरा, ये तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, किसके कारण करती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब क्या है? द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार अपीयर टू स्लाइटली हायर देन द इट्स एक्चुअल पोजिशन। रियल में हम लोग जो देखते हैं स्टार को, वो एपरेंट पोजिशन को देखते हैं, रियल पोजिशन को नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि लाइट को पास करने के लिए क्या होता है? डिफरेंट लेयर ऑफ एयर है, तो उसके कारण एक्चुअली में स्टार को एक्चुअल हाइट जो स्टार का रहता है, मान लीजिए ये हम लोग जो देखते हैं ये दिखाई देता है, रेज दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है रेज? मतलब हम लोग देख रहे ये एक्चुअल पोजीशन है, ये क्या है? स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, बट हम लोग रेज पोजीशन को देखते हैं। ये क्या है? रेज पोजीशन, एपरेंट पोजीशन भी कह सकते हैं इसको। तो ये रेज्ड पोजीशन जो है किसके कारण दिखाई देता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर ऑफ एयर है जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है, और इसके कारण हम लोग को स्टार क्या दिखाई देता है? रेज दिखाई देता है। तीसरा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कहें एडवांस सनराइज, मतलब सन के उगने से पहले हम लोग देख लेते हैं सन को, और सनसेट होने के बाद भी हम लोग सन को देख लेते हैं। इसका क्या इसको कहते हैं एपरेंट ड्यूरेशन ऑफ अ डे। मतलब हमारा जो दिन का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। क्यों? जिस तरह से बोले कि स्टार क्या होता है? एक्चुअल पोजीशन से क्या ऊपर दिखाई देता है, उसी तरह से हम लोग का ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके कारण? एटमॉस्फेयर। क्या होता है? हम लोग सन को सनराइज से 2 मिनट पहले देख लेते हैं, मतलब सन के उगने से 2 मिनट पहले हम लोग सन को देख लेते हैं, और सनसेट जब सूर्यास्त होता है उसके बाद भी हम 2 मिनट तक सन को देखते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन टाइम कितना बढ़ जाता है? ड्यूरेशन ऑफ डे 4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ डे कितना? 4 मिनट। क्योंकि 2 मिनट पहले हम लोग सन को सनराइज से पहले देख लेते हैं, और सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक हम लोग देख पाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरेशन टाइम का ही क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब हम लोग का 4 मिनट लॉन्गर हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम लोग को चौथा इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, फेनोमेना का। तो स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। कह रहा है कि स्टार तो ट्विंकल करता, प्लैनेट क्यों नहीं करता है ट्विंकल? इसका भी तो कुछ न लॉजिक होगा। फिजिक्स में विदाउट लॉजिक कोई टर्म्स होता ही नहीं है। तो कह रहा है स्टार तो ट्विंकल करता है भाई, प्लैनेट क्यों नहीं करता है? तो इसका एक लॉजिक ये है कि स्टार जो है हमारा अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, और प्लैनेट जो होता है वो उसके कंपेयर कम डिस्टेंस। तो स्टार का ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण क्या होता है? जो लाइट को डिफरेंट लेयर ऑफ एयर से पास करना पड़ता है। तो इस ड्यूरेशन में लाइट में कौन सा फेनोमेना हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है, स्टार ट्विंकल करता है। उसका साइज भी दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। वही यदि हम लोग कहेंगे कि चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है, तो चंद्रमा नजदीक है अर्थ से, और नजदीक होने के कारण उसका साइज भी बड़ा दिखाई देता है। वही स्टार क्या है? अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो वो चंद्रमा से बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत दूरी होने के कारण वो छोटा साइज में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता? ट्विंकल करता। वही प्लैनेट्स, जब हम दूसरा प्लैनेट जैसे मून का बात कर लिए, तो मून ये सब क्या है? नजदीक है, इसके कारण उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो दिखाई नहीं, ट्विंकलिंग उसमें नहीं होता है। तो स्टार में ट्विंकलिंग क्यों होता है, प्लैनेट में क्यों नहीं? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और वो डिस्टेंस के कारण, मतलब बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस होता है इसलिए। तो ये हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ये 4 फेनोमेना देखे। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, एपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, और तीसरा देखे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये देखे जिसको कहा जाता है एपरेंट ड्यूरेशन ऑफ डे, मतलब हमारा डे का ड्यूरेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना मिनट से? तो 4 मिनट से। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कितने बार?
दो चार बार 5 बार पूछा है सीबीएसई। स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये भी पूछा है। ये जितना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है, ट्विंकलिंग, ये सब जितना है, ये बार बार पूछा जाता है। कितना 2 नंबर में पूछता है, आपको लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है, क्यों हो रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्यों एडवांस सनरेज सन सेट होता है, इसका लॉजिक क्या है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता, स्टार ट्विंकल, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सारा का लॉजिक क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये हो जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पढ़े समझे डिटेल में। अब हम लोग पढ़ने वाला लाइट का एक फेनोमेना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है क्या, लाइट का क्या होना, डिफ्लेक्ट होना या डिफ्यूज होना, हम लोग क्या कह सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। मतलब लाइट बिखेरना, मतलब लाइट का मतलब दूर दूर तक फैलाव होना, वही क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो इसमें दिया है डेफिनेशन क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच लाइट गेट डिफ्लेक्टेड एंड डिफ्यूज, 2 बार लिखा गया है, एंड डिफ्यूज ऑल ओवर विथ टाइनी पार्टिकल्स। अब डिफ्लेक्ट और डिफ्यूज जो होगा, ऐसी तो नहीं लाइट हो जाएगा, वो टाइनी पार्टिकल से टकराएगा, छोटे छोटे पार्टिकल, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्ट है पार्टिकल्स है उससे टकराएगा, तब लाइट में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और क्या होगा, डिफ्यूज होगा। ऐसे तो नहीं ऑटोमेटिक लाइट डिफ्यूज हो जाएगा। तो कह रहा है द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच लाइट गेट डिफ्लेक्टेड एंड डिफ्यूज ऑल ओवर विथ टाइनी पार्टिकल, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्यूज होगा, किसके कॉलिजन होने पर, पार्टिकल से कोलाइड होने पर। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या क्या होता है, टिंडल इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BBI। ये हमेशा एक ना एक बार छोड़ के एग्जाम में आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक फेनोमेना है, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मीडियम। मतलब ये लाइट का एक फेनोमेना है जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, किसके कारण, सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट इन मीडियम, मीडियम मतलब एटमॉस्फेयर में जो मीडियम है, थ्रू व्हिच अ बीम ऑफ लाइट इज पासिंग एंड पाथ ऑफ लाइट बीम बिकम विजिबल, जिसके कारण वो पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो ये समझते घना जंगल में क्या होता है कि जब लाइट आती है तो वो डिफरेंट पार्टिकल्स से क्या होता है, टकराती है जब घना जंगल में, तो वो क्या हो जाता है, उसके कारण स्कैटर्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, पाथ क्या विजिबल हो जाता है। उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल। तो लिखा भी वही चीज है, ये एक फेनोमेना है जिसके कारण मीडियम पार्टिकल में प्रेजेंट जो मीडियम में जो प्रेजेंट पार्टिकल है उससे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट टकराते हुए पास करती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो पाथ क्या हो जाता है, लाइट के बिखरने से वो विजिबल पाथ हो जाता है घना जंगल। तो घना जंगल में देखते हैं छोटा छोटा होल से लाइट आता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो वही कहा है, पासिंग लाइट बीम बिकम विजिबल, क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए, हमेशा एक ना एक बार पूछा जाता। अब लाइट का दूसरा फेनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का दूसरा फेनोमेना क्या होता है, LIGHT, लाइट या टी छूट गया था। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का दूसरा फेनोमेना क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। मतलब स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हायर वेवलेंथ का जो मतलब लाइट होता है उसका स्कैटरिंग क्या होता है, लोअर होता है। मतलब जो हाई वेवलेंथ का लाइट है उस लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है, मिनिमम होता है। और जो लोअर वेवलेंथ का लाइट होता है, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, जो लोअर वेवलेंथ का लाइट होता है उसमें स्कैटरिंग क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है कि रेड कलर का स्कैटरिंग क्या होगा, रेड कलर का स्कैटरिंग कम होगा, और वायलेट, ब्लू,
ठीक है, ये सब का स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि रेड कलर का क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। वायलेट ब्लू कलर का ये सब का क्या होता है, लोअर वेवलेंथ, तो इसमें स्कैटरिंग क्या होगा, फास्ट होगा, ज्यादा होगा। अब ब्लू कलर स्काई क्यों दिखाई देता है, तो ये इसका लॉजिक है। जब सन डे, हम लोग जानते हैं सन का जो रे है 7 कलर का मिक्सचर है, मतलब व्हाइट लाइट जो है 7 कलर का मिक्सचर है। तो उसमें क्या होता है, 7 कलर प्रेजेंट है। तो दिन के टाइम क्या होता है, जब लाइट्स व्हाइट लाइट आता है तो उसमें जो 7 कलर होता है, वो 7 कलर में जो लोअर वेवलेंथ का होता है, वो लोअर वेवलेंथ का क्या होता है, ब्लू कलर होता है, वायलेट कलर होता है। तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, ब्लू कलर को लोअर वेवलेंथ में कंसीडर किया। तो ब्लू कलर स्कैटर्ड क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर स्कैटर्ड होता ही नहीं। जब ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड होगा तो क्या स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लू ही ना दिखाई देगा, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसमें हुआ, ब्लू कलर में। तो इसलिए दिन के टाइम क्लियर आकाश में जो होता है, मतलब आकाश जो दिखाई देता है ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम स्कैटरिंग किसमें हो जाता है, लोअर वेवलेंथ का। लोअर वेवलेंथ, और लोअर वेवलेंथ में कौन कलर आता है, ब्लू कलर आता है, वायलेट कलर आता है। तो इसका मैक्सिमम स्कैटरिंग होने के कारण स्काई क्या हो जाता है, ब्लू दिखाई देता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्काई क्यों ब्लू दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और इसमें जो होता है लोअर वेवलेंथ का मैक्सिमम स्कैटरिंग होता है, और हायर वेवलेंथ का लोअर स्कैटरिंग होता है, इसी कारण। अब कह रहा है रेडनिंग ऑफ, मतलब रेडिश कलर का सन क्यों दिखाई देता है, सन एट अ सनराइज एंड सनसेट, मतलब सन के उगते ही सन क्यों रेड कलर का दिखाई देता है, और सन के डूबते टाइम भी सन रेड कलर दिया, मतलब सनराइज के टाइम सनसेट के टाइम दोनों टाइम सन क्या रेडिश कलर क्यों दिखाई दे। इसका भी लॉजिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जो लोअर वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड हो गया स्काई में, बचा कौन, सन के पास कौन कलर बच गया, मतलब सन के व्हाइट लाइट के पास कौन कलर बच गया, तो रेड कलर। इसलिए सनराइज सनसेट के टाइम क्या होता है, सन क्या दिखाई देता है, रेडिश कलर का, रेड कलर का दिखाई, पूरा लाल लाल कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अदर लोअर वेवलेंथ का कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो गया, बिखेर गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो बचा कौन कलर भाई, तो उसके पास सिर्फ कौन कलर बच जाता है, हायर वेवलेंथ का। वो कौन कलर होता है हायर वेवलेंथ, रेड कलर का। इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम सन कैसा दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। चलिए ये भी समझ लिए, रेड कलर दिखाई देता है। अब हम लोग डेंजर सिग्नल के लिए रेड कलर क्यों यूज करते हैं, तो इसका भी तो वही लॉजिक है। इसका हायर वेवलेंथ होता है तो दूर से ही हमको दिखाई देगा, वही दूसरा कलर यूज करेंगे ना, दूर से दिखाई नहीं देगा। हायर वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, ज्यादा दूर तक वो दिखाई देगा, ये चीज हमेशा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अब कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। वो साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। और ये मान लेते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ। तो हम लोग कहते हैं जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना कम स्कैटर्ड होगा लाइट, और जितना ज्यादा बड़ा पार्टिकल हो उसमें ज्यादा स्कैटरिंग। तो वही कह रहा है, कलर ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। स्कैटरिंग तो बताए, मीडियम पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो लाइट क्या हो जाए, स्कैटर्ड मतलब हो जाती है। स्कैटर्ड होने का मतलब क्या, डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। तो वही ये मेन टॉपिक था, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस, मतलब जितना बड़ा पार्टिकल्स होगा मीडियम पार्टिकल उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट शो करेगा। और डेंजर क्यों, ये तो ये हम लोग देखे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी 4 फिनोमेना होता है। टिंडल इफेक्ट, ब्लू कलर स्काई क्यों नहीं, क्यों दिखाई देता है, रेड कलर का सनराइज और सनराइज और सनसेट के टाइम सन जो हो रेड कलर क्यों दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग। और डेंजर कलर क्या हो जाता है, रेड कलर। अब एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए है। ये क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है ही नहीं इस अर्थ पर, अर्थ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है ही नहीं, तो यूनिवर्स आपको कैसा दिखाई देगा, या मतलब अर्थ कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर। कैसा होगा, ब्लैक। जब यूनिवर्स
में एटमॉस्फेयर हाई नहीं, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हाई नहीं तो ब्लैक दिखाए, यदि एटमॉस्फेयर हाई तो ये सारा फेनोमेना होता है। याद रखिएगा हमेशा कि जो भी फेनोमेना हम लोग देखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है इसलिए ये सारा लाइट का फेनोमेना देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर है दैट मींस मीडियम पार्टिकल है तो सारा फेनोमेना देखने को मिल रहा है, अदरवाइज कोई फेनोमेना। ये देखिए, ये जो हम लाइट का प्रिज्म, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो तीन टर्म्स पढ़े हैं, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा हम पढ़े एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पढ़े हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल मतलब आप सोचते हैं फिजिक्स में सर तो न्यूमेरिकली ज्यादा रहता है, नहीं, थ्योरी भी तो रहता है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए फिजिक्स ये पोर्शन याद रखना आपको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और तीसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। इसके लिए थैंक यू।